बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काज़िम और एक और हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती सुबह के साथ आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हर तरफ माहौल लालो लाल है और इसके पीछे रीज़न ये है कि कल हमने कलर्स पे बात करनी शुरू की कि रंगों का हमारी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट होता है और रंग हमारी ज़िंदगी, हमारे मूड, हमारे लाइफस्टाइल, हर चीज़ पे किस तरह असरअंदाज होते हैं। और नेचर में हर तरफ हमें रंग ही नज़र आते हैं और हर रंग की अपनी एक वैल्यू, अपनी एक इम्पॉर्टेंस, अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है। अब आज जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा थीम है रेड, यानी कि लाल और लाल की फैमिली में जो भी कैटेगराइज होता है। जैसे कि मैंने आज मैरून पहना है, मैरून भी रेड की फैमिली का हिस्सा है। अब व्यूअर्स, लाल की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ बहुत से हमारी थॉट्स और बहुत सी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि लाल को अक्सर हैप्पीनेस का या सेलिब्रेशन का कलर समझा जाता है, नई बिगिनिंग्स का कलर समझा जाता है। हमारे यहाँ जब भी शादी होती है तो बारात, जिसको हम मेन फंक्शन भी कहते हैं, मेन फंक्शन पे बच्ची या जो ब्राइड है वो रेड ही पहनती है, या रेड की फैमिलीज़ में यूजुअली मरून या रेड कलर्स के अंदर जो है वो लड़कियाँ कलर्स सेलेक्ट करती हैं। लाल जो है एक ऐसा डिफरेंट इमोशन होता है जिसको हम एसोसिएट अक्सर करते हैं प्यार के साथ और पैशन के साथ। अब जब भी हम सोचते हैं कि प्यार का इजहार करना है तो जहन में क्या आता है? लाल गुलाब, रेड फ्लावर्स, रेड। जब भी आप देखते हैं कि लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन होती है तो आप देखिए कि गुलाब का इस्तेमाल होता है, रेड किस्म का डेकोर किया जाता है। रेड को पैशन का और उसके साथ साथ करेज का, यानी कि हिम्मत का भी कलर कंसिडर किया जाता है। लाल कलर डोमिनेंस भी शो करता है, यानी कि अगर आप किसी ऐसे काम को करने जा रहे हैं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है और आपको लग रहा है कि आप इतने डोमिनेटिंग नहीं उसमें आएंगे, तो रेड कलर अगर आप पहन के जाएंगे या कहीं ना कहीं रेड का टच देंगे तो अच्छा लगेगा। अब ऑब्वियसली ये नहीं कि सर से लेके पाँव तक आप लालो लाल होकर पहुंच जाएं, बट रेड को कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर करें। रेड को स्टॉप के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है, यूज़ किया जाता है ट्रैफिक सिग्नल्स की अगर हम बात करें। रेड पहन के लाइक आई सेड आपके अंदर कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी भी बढ़ती है और रेड जनरली एक बड़ा अट्रैक्टिव कलर है। मैंने नोटिस किया है कि जब भी कोई किसी आप गेट टुगेदर पे जाएँ, किसी पार्टी पे जाएँ, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठे हो, जब भी कोई रेड या इस तरह के ब्राइट कलर पहन के एंटर होता है तो सबसे पहले आपकी नज़र उनकी तरफ ही जाती है। तो ये एक ऐसा कलर है जो इंसानी आंख को अट्रैक्ट भी करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं और अभी उनको वो कलर्स जो हैं उनकी आंखों में डेवलप हो रहे होते हैं, तो छोटे बच्चे आप देखेंगे 6 माह के, 3 माह के, बहुत ज़्यादा लाल कलर की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। और अगर आप लाल उनको दिखाएं तो अपनी आंख से उसको फॉलो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। रेड पावर का भी एक इंडिकेटर है, एक्साइटमेंट शो करता है। लाल कलर को अगर आप ज़्यादा देर देखते रहें तो ये आपके हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ करता है। जी हाँ, आपकी दिल की धड़कनें भी तेज़ कर देता है, ब्लड प्रेशर को एलिवेट करता है। और रेड आपके मेटाबॉलिज्म को, यानी कि आपके निज़ाम हज़्म में वो जो एक सिलसिला होता है जो आपको वेट लॉस की तरफ लेके जाता है, जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है, ये उसको फास्ट भी करता है। एंड ऑफ कोर्स रेड वायलेंस का भी इंडिकेटर है, क्योंकि लाल जो है वो खून से भी कनेक्टेड होता है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों का खून लाल ही होता है, सबका ही लाल होता है। कुछ लोग होते होंगे जिनका मुख्तलिफ रंग होता होगा, खून सफ़ेद हो गया होगा, लेकिन लाल खून का भी इंडिकेटर है। सो इट इज़ अ साइन ऑफ लाइफ। मुझसे अंटिल 5-6 साल पहले जब भी कोई पूछता था फेवरेट कलर क्या है तो मैं कहती थी रेड। अब थोड़ा सा मेरी कलर प्रेफरेंस चेंज हो गई है, बट मोस्ट ऑफ माई लाइफ लाल मेरा फेवरेट कलर था। रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, मैरून हो गया, वो वाली पूरी जो कलर्स की फैमिली है मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की है। एंड आई फील दैट लाल कलर जो है अगर मुनासिब मिकदार में आप उसकी यूसेज करें और उसको देखें तो उसके आपको बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। अब देखिए, लाल फूल भी होते हैं, लाल खाने की चीज़ें भी होती हैं, लाल चीज़ें आप डेकोरेशंस के तौर पर भी यूज़ करते हैं, लाल कपड़े होते हैं। और बाय द वे फैशन स्टेटमेंट्स की अगर बात करें तो अक्सर लोग जो हैं वो ज़रूर एक लाल बैग, लाइक लाल क्लच या लाल, अब जिस तरह मेरे से अगर आप पूछे तो इस वक्त भी जो मेरा हैंड बैग है वो रेड कलर का है। मैं बल्कि आपको दिखाऊंगी भी आगे जाके, बल्कि अगर कोई मुझे मेरा बैग पकड़ा दे तो मैं व्यूअर्स को दिखा भी देती हूँ। एक सेकेंड व्यूअर्स, लेट मी जस्ट शो यू माई बैग ऑल्सो। सो अब जैसे कि मेरा अपना पर्सनल बैग भी जो है वो रेड कलर का है।
अब ये मेरा डेली वेयर का बैग है, मैं हर रोज़ अपने बैग्स नहीं चेंज करती, मैं यूजुअली फ्यू वीक्स के लिए. सो माई ओन पर्सनल बैग इज़ रेड. सो आई लव द कलर रेड. इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स. एंड मतलब पहले बहुत ज़्यादा फेवरेट था, अब थोड़ा सा ज़रा कम है. बट हमेशा कहते हैं कि फ़ैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक लाल अच्छी सी पैर जूतों की होनी चाहिए, हील्स वाली, और एक अच्छा लाल बैग ज़रूर होना चाहिए, या जो छोटे क्लचेस होते हैं जो हम पार्टीज़ पे गेट टुगेदर्स पे पहनते हैं. अगर फॉर एग्जांपल आपने टोटल ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं तो आप उसके साथ अगर रेड शूज़ एंड रेड बैग कैरी कर लेते हैं तो बड़ी एक मज़े की पॉप ऑफ कलर भी दे देती है और एक बड़ी बेसिक चीज़ को एलिवेट भी कर देता है. सो रेड ज़िंदगी में इस्तेमाल करें. इट्स अ वंडरफुल कलर. उसके बेनिफिट्स, उसके प्लस पॉइंट्स और उसमें क्या क्या नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, ये हम आगे जाके शो में डिस्कस करेंगे. रेड का प्रॉपर यूज़ फ्रॉम होम डेकोर टू क्लोथिंग टू आपके इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट टू कितना इस्तेमाल, और किन लोगों को रेड का नहीं भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लाल हर इंसान को सूट भी नहीं करता. कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं रेड को यूज़ करके. अब रेड एक स्टोन भी होता है जिसको फॉर पावर एंड पैशन वगैरह भी कहते हैं, जिसको मरजान कहते हैं. मरजान लाल स्टोन होता है. वो भी लोग कभी कभी रेकमेंड करते हैं जो स्टोन्स के एक्सपर्ट्स होते हैं कि जी अगर आपको काम में कामयाबी नहीं मिल रही और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप मरजान पहनें. सो रेड वेरियस डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ होता है. कैसे उसको यूज़ करना चाहिए ये हम इस शो के दौरान जानेंगे. 042992000648 पे आप कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं. अगर आपके पास भी रेड कलर से रिलेटेड कोई फैक्ट्स हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा. मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है और हमारे साथ शेफ़ कोमल है. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपके? ठीक. अच्छा कोमल, ये बताइए, लाल रंग की बात हो रही है, आप क्या कहेंगी लाल के बारे में? पसंद है कलर, नहीं पसंद? आपके तो कोट के अंदर भी आपने साथ साथ वो थोड़ी सी उसकी जो हम कहते हैं एजिंग की हुई है रेड की. बीइंग एन आर्टिस्ट एंड बीइंग एन शेफ, रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने किसी कलर को इन्हेंस करना है तो आप रेड का टेक्सचर ज़रा सा भी देंगे तो आई थिंक सो उसमें कलर आ जाएगा. और रेड कहते हैं ना वो ज़िंदगी का कलर है, तो रेड इज़ लाइफ लाइन, आई थिंक सो. एंड बीइंग एन आर्टिस्ट, आप रेड का कितना इस्तेमाल करती हो अपने आर्ट वर्क में? अगर आपने कोई भी कलर को पॉप करना है तो हम रेड को ज़्यादा अप्लाई करते हैं. फिर मतलब अगर कोई बहुत पिक्चर डल है उसको इन्हेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा रेड का यूज़ होता है. ओके. और आज सुना है लाल चीज़ें किचन में भी बन रही हैं. क्या बना? आज हम गाजर का हलवा और चुकंदर गोश्त बना रहे हैं. गाजर भी लाल और चुकंदर भी लाल. और वो कहते हैं ना कि चुकंदर का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो चीक्स के अंदर आपकी रेडनेस आ जाती है. बिल्कुल ऐसे ही है. सो लेट्स गो टू आवर. चुकंदर के गोश्त के लिए चाहिए गाय का गोश्त 1 किलो, चुकंदर 1.5 किलो, दही 1.5 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चम्मच, काली मिर्च साबुत 15 से 18 अदद, सुर्ख मिर्च 3 खाने के चम्मच, हल्दी 1 खाने का चम्मच, धनिया कूटा हुआ 4 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्च 10 से 12 अदद, प्याज 5 से 6 अदद, तेल 1.5 कप. इसमें यह है कि हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे और इसमें प्याज सोटे कर लेंगे. जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे. अदरक लहसुन का पेस्ट के बाद आप साथ ही गोश्त डाल दें और गोश्त को हल्का सा जब उसका कलर चेंज हो तो आप उसको और पानी डाल के क्या कहते हैं आप उसको पानी डाल के जब वो गल जाए तो उसको भून लें. और अगर आपने नहीं तो आप प्रेशर में भी डाल सकते हैं. ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स वैसे ले लेगा क्योंकि मैंने इसमें बोनलेस यूज़ किया है. और इसके बाद आपने एक साइड पर आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है और उसमें चुकंदर डालनी है. और चुकंदर को क्योंकि चुकंदर का पानी निकलता है, जब चुकंदर खुश्क हो जाए तो उसके अंदर आपने टमाटर और दही डाल देंगे. दही डाल के जो आपने वो मिक्सचर बनाया होगा जब वो भून जाए तो आपने जो गोश्त वाला मिक्सचर है उसके अंदर ऐड ऑन कर देना. बाद में इसमें हरी मिर्च डाल देनी है और जो आपके मसाला जात हैं वो आप बेशक गोश्त के टाइम बुनाई के टाइम पे डाल लें और लास्ट में हरा धनिया डाल के इसको सर्व कर लें. अमेजिंग. एंड व्हाट अबाउट गाजर का? गाजर के हलवे के लिए चाहिए गाजर 2 किलो, दूध 1 लीटर, खोया आधा किलो, कैवरा एसेंस चंद कतरे, घी 8 से 10 खाने के चम्मच, ड्राई फ्रूट हस्बे ज़रूरत, चांदी का वर्क हस्बे ज़रूरत, चीनी 2 कप. गाजर के हलवे में क्योंकि गाजर में भी इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली बड़े कम होते हैं गाजर के हलवे में, लेकिन इसको बनाना एक अजाब है. गाजर के लिए क्योंकि गाजर में अपना पानी होता है तो आपने गाजर को डाल के और उसका पानी खुश्क करना है. पानी खुश्क करने के बाद इसमें चीनी डाल दें. चीनी का भी पानी डेफिनेटली निकलता है. जब चीनी का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें दूध डाल दें और दूध का जब तक पानी ना खुश्क हो तो इसका चम्मच मुसलसल हिलाना है ताकि नीचे ना लगे. और उसके बाद आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, इस डिपेंड ऑन यू. और जब भुनाई हो जाए और वो अपना ऑयल छोड़ दे तो आपने उसके ऊपर खोया, अगर आप वैसे तो ऑयल के स्टेज पे डालना है हमें? ऑयल जो उनसे जब आपने भुनाई कर ली नहीं उसके बाद ऑयल डालना है. भुनाई के बाद मतलब कि आपने जब आपका दोनों पानी खुश्क हो जाए, चीनी का भी और गाजर का भी, तो उसके बाद आपने ऑयल डालना उसके बाद और उसके बाद आपने उसकी भुनाई करनी. अच्छा, मैं यही तो गलत करती हूँ, जब गाजर को डायरेक्ट ऑयल के अंदर डाल देते हैं तो वो अजीब ही कुछ बिल्कुल बन जाती तो है. उसके बाद आपने लास्ट में खोया जब अच्छा थोड़ा सा जब हलवा लाइट
माइल्ड सा मतलब कि नॉर्मल हो जाए ना टेम्परेचर, उसमें खोया डालना है, क्योंकि खोया मेल्ट हो जाएगा, फिर वो खोए के चंक्स नहीं आएंगे, वो भी खोया भी अंदर ही मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हमने खोया डाला है। और उसके बाद उस पर ड्राई फ्रूट्स डाल दें और चांदी का वर्क डाल दें, डेट्स इट। ईजी जी, बट मेहनत वाला काम है। खैर, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेड कलर पे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि रेड को कितना को ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और कितना को नहीं इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब हमें ज्वाइन किया है एक विजुअल आर्टिस्ट, एक कलरिस्ट ने। आखिर कलरिस्ट होता क्या है ये भी हम इनसे जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है महम गुल ने, जो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, कलरिस्ट भी हैं, पेंटर भी हैं और ऑयल और मिनिएचर पेंटिंग में इनकी एक्सपर्टीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगन आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा महम, हमारी क्योंकि शेफ़ भी माशाल्लाह शी इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट हरसेल्फ ऑल्सो, तो ब्रेक से पहले हमारे साथ शेयर कर रही थी कोमल के लाल का कलर हमेशा यूज़ किया जाता है चीज़ों को इन्हांस करने के लिए। अगर पेंटिंग बहुत डल लग रही है या डेड लग रही है तो रेड का कलर एक पॉप ऐड कर देता है उसके अंदर। एंड रेड यूजुअली यूज़ किया जाता है, मतलब हम कभी भी ये नहीं देखते कि पूरा कमरा लाल रंग का है। बिल्कुल, उसको एज अ हाईलाइट के तौर पे या लो लाइट के तौर पे यूज़ किया जाता है। लेकिन उससे पहले कलर थेरेपी आखिर क्या चीज़ है, कलरिस्ट आखिर क्या होता है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये टर्म्स हैं, बट इनको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। जहाँ पे अल्फाज बिल्कुल कम पड़ जाएं, लाइफ में बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, बहुत सारे लोग सम टाइम ट्रॉमास डील करते हैं अपने चाइल्डहुड में, और बहुत सारी ऐसी लाइफ में ज़िंदगी में चीज़ें बीती होती हैं कुछ लोगों पे जहाँ पे वो अल्फाज का इस्तेमाल करते या तो झिझकते हैं, डरते हैं। सम टाइम कुछ बच्चों में आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे स्टटर करते हैं, कुछ को क्राउड फोबिया होता है। तो जब आप एक साइकियाट्रिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो सम टाइम नहीं बल्कि मोस्टली वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप कलर थेरेपी करें। तो वहाँ पे पेंटिंग के थ्रू हीलिंग, रंगों से इलाज, वो बहुत आपकी शख्सियत पे असर डालता है। जब आप बात नहीं कर पा रहे होते तो रंग बहुत अहम किरदार अदा करते हैं उसमें। ओके, बट व्हाट एक कलरिस्ट करता क्या है? कलरिस्ट बेसिकली वो हर रंग का एक अपना मूड होता है, हर रंग की अपनी एक मिजाज होता है। तो कलरिस्ट क्योंकि उसको सेंस होती है कि ये रंग आपके मूड और मिजाज पे, तो कलरिस्ट नॉट इवन इन पेंटिंग, अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी देखें, अगर आप मेकअप में भी देखें, हर चीज़ में रंग बहुत अहम होते हैं। तो कलरिस्ट का काम ही यही है कि मूड को समझ के कलर्स के थ्रू उसको, चाहे मेडिकल है, चाहे मेकअप है, चाहे इंटीरियर है, उसमें कलर के इम्तजाज के साथ मूड को बैलेंस किया जाए बेसिकली। सो देन टेल मी दिस, लाल का क्या मिजाज है? लाल रंग जो है वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है? अगर आप कलर स्पेक्ट्रम में देखें तो जो जितने भी वार्म टोन्स होती हैं, रेड है, ऑरेंज है या रेड के आसपास हैं, वो इमोशंस में ना वो आपकी एक्सट्रीम या हाइटेंट को प्रोवोक करते हैं और उसको इवोक करते हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि रेड को जैसे कहते हैं एंगर है या ब्लड है या वॉयलेंस है, उसी में हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। फिर किसी ने अभी पूछा कि रेड, क्योंकि हमारी ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो प्राइवेट चैनल्स की न्यूज़ चैनल्स हैं, उन पे लाल के रंग को अब इतना ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। लाल को यूज़ किया जाता है जब भी कोई बुरी चीज़ या कोई सान्या होता है तो हर चीज़ से पूरी स्क्रीन को रेड कर देते हैं। तो हमारे रेड को बहुत नेगेटिव चीज़ों के साथ आप वाबस्ता करना शुरू कर। लेकिन अगर आप शादियों पे देखें, आप मोहब्बत इश्क में देखें तो फूल, तो वो भी रेड होता है। तब रेड रोजेस की अपनी जो एक बिल्कुल बिल्कुल, तो वो रेड बेसिकली इमोशंस की हाइट है, चाहे वो नेगेटिविटी में हो चाहे वो लव में हो। सो रेड बेसिकली वो अगर मोहब्बत की इंतहा है तो लाल है,
अगर आपने कुछ सिग्नल साइन, अगर आप रोड पे जाते हैं, रेड आपको अलर्ट करता है कि यू हैव टू स्टॉप। तो रेड में दो मायने निकलते हैं, उसमें हर तरह के इमोशंस की हाइट। अगर हम कहें कि लव एंड हेट अगर आपने किसी रंग से डिफाइन करना है, जैसे कि हमेशा कहते हैं ना प्यार और नफरत एक ही इमोशन के दो साइड्स है, बिल्कुल। तो क्या रेड इन दोनों इमोशंस को फिर डिपिक्ट करता है? डिपिक्ट करता है, फूल दें और ले लें वापस। काश रेड वापस ले लिया। इतनी सिंपल होती। अच्छा ये बताइए कि जब आप पेंट करती हैं, जब आप अपना आर्ट क्रिएट कर रही होती हैं, रेड को आप कब इस्तेमाल करती हैं पर्सनली? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अभी रिसेंटली हमारा एक आर्ट शो हुआ था और उसमें हमारा थीम था, हमने ये जो आज़ादी के ऊपर हमने बनाना था कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, तो उसमें सडनली रेड केम इन माय माइंड। और मेरी एक पेंटिंग थी जिसमें मैंने, जबकि आज़ादी की बात करते तो हरा और सफ़ेद ही आता है जहन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ा डिफरेंस था। मेरी एक पेंटिंग ऑलरेडी बनी हुई थी तो उसमें रेड था और उसमें मैंने फिर उसको मिक्स करके ग्रीन और वाइट के साथ सिंबॉलिकली मैंने उसको पेंट किया था और बनाया था। और उसमें सब मुझसे पूछे थे कि आपने रेड ड्रेप्स थे जिसके बीच में एक औरत खड़ी हुई है, तो आपने ये रेड ड्रेप्स क्यों पेंट किए? ड्रेप्स में इसमें आज़ादी कहाँ है? तो फिर वो रेड एज ए सिंबल यूज़ हुआ था उसमें कि जब वो वक्त था तो उसमें बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत खून बहा, बहुत औरतों ने अपने शौहर खो दिए। तो वो एक औरत है जो खड़ी हुई है और उसके सर के ऊपर दुपट्टा है जो कि परचम का है और उसके सर पे पिजन बैठा हुआ है। तो वो जो रेड जो सिंबॉलिकली यूज़ किया गया वो वही ब्लड शेड को दिखाया है, और ग्रीन अगेन वो आज़ादी का, और पिजन इज़ अ पीस एंड वाइट ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली। तो इस तरह हम बहुत सारी चीज़ों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम रेड का इस्तेमाल पेंटिंग्स में बहुत जगहों पे करते हैं। अच्छा, अब रेड के पॉजिटिव इम्पैक्ट पे पहले बात करना चाहूँगी और फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पे, क्योंकि हम दोनों पहलुओं को जनरली टच करें। आई वांट टू बी स्पेसिफिक। रेड के पॉजिटिव पहलू और किस किस्म के लोगों को रेड अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे को सूट भी नहीं करता। तो पॉजिटिव पहलू में सबसे पहले तो आप ब्यूटी को ही देख लें। जब आप सैलून्स में जाते हैं तो अक्सर रेड थेरेपी आपको दी जाती है। तो रेड एक्चुअली इवन इन ब्यूटी, रेड रिड्यूसेस योर स्किन टेक्सचर, इट हेल्प्स यू इन एजिंग, स्कारिंग, और जो आपका सन डैमेज होता है उसको रेड थेरेपी से ट्रीट करते हैं। सबसे पहला तो ये ख़वातीन का एक है कि रेड थेरेपी। और रेड में पॉजिटिविटी में अगेन वही आ जाता है कि किसी को आप गुलाब देंगे तो वो खुश होगा। इट्स हाइट ऑफ योर इमोशंस, इट्स हाइट ऑफ योर लव एंड पैशन। और रेड को फिर अगर आप क्लिनिकली देखें तो कई लोगों को डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती है, वो रेड से फिर उनका मूड, आपका मूड, इवन आप घरों में भी देख लें, आप जब बहुत ग्रीन लगाते हैं आपको अच्छा एहसास होता है, बाग में बैठे हुए हैं, अपने लॉन में बैठे हुए हैं। लेकिन अब हर तरफ लाल कर देंगे, लाल दीवारें कर देंगे और लाल लाल हो जाएगा, तो वो आपके मूड को, आपको तंगी का एहसास देगा, घुटन सी होगी आपको। तो ये इसके फिर उसकी एक सर्टन इम्पैक्ट भी होता है। जिस तरह जब हम डेकोर कर रहे थे सेट का, तो यही था कि इतना भी रेड ना हो महसूस के चुभे जी, क्योंकि रेड चुभता भी है। बिल्कुल। अब जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि ख़वातीन कभी कभी रेड कपड़ों के साथ रेड लिपस्टिक लगा लेंगी और पूरा उनका जो मेकअप और उनकी जो पूरी हेड टू टो लालो लाल हो जाएंगी, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बल्कि कुछ। अब मेरे पास इन कपड़ों के साथ एग्जैक्ट मैचिंग मेरून शूज़ थे, मैंने नहीं पहने, मैंने जान के ब्राउन पहने मोनोटनी ब्रेक करने के लिए। इसके अंदर क्योंकि ऑरेंज की हाईलाइट थी हल्की सी इन द क्लोथ्स, तो मैंने ऑरेंज लिपस्टिक लगाई क्योंकि मैंने कहा लाल होंड लाल लाल वो बहुत टू मच। तो मोनोटनी को आपने ब्रेक कर दिया ना। तो लाल बेसिकली अगर मेकअप की ही बात हो रही है तो जिस तरह लाल, कुछ ख़वातीन होती हैं जिनका बड़ी डस्की स्किन टोन होती है, थोड़ी सी रंगत सांवली गंदमी होती है, तो उसमें फिर हम अगर उनको रेड लिप्स दे दें तो वो एकदम से उसका एक वो कलर मूड बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट होता है। फिर उसमें अगर उनको आप आंखें भी लाल कर देंगे और होंठ भी लाल कर देंगे तो वो एक खिचड़ी वाला। बट आपने देखा नहीं है कि आजकल बारात पे जब बच्चियाँ तैयार होती हैं, अगर ऐसे मेकअप आर्टिस्ट के पास चले जाएं जो लिटरली जान छुड़ाने वाला काम करे, तो वो लाल आंखें, लाल होंठ और लाल ही ड्रेस, भी लाल ब्लश ऑन लगा देते हैं। मेरा ख्याल है अब काफ़ी लोगों को सेंस आ गई है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां अगर मैं मेकअप करूं तो मुझे कहती हैं वी आर वेयरिंग रेड बट वी डोंट वांट रेड लिप्स। तो हम उसमें फिर रेड को उसकी ही फैमिली के, जिस तरह भी आपने अपना बहुत अच्छा कलर लगाया हुआ है उसी तरह ही हम उसको ऑरेंज से या थोड़ा सा न्यूड से मिक्स कर देते हैं। ओके, बट अगर फॉर एग्जांपल लाल लिपस्टिक लगाई है तो फिर बाकी मेकअप कैसा होना चाहिए? आप बाकी मेकअप उसके हिसाब से आपने बैलेंस करना है। अगर आपने रेड लिपस्टिक लगाई है तो देन यू वांट गो क्रेजी ऑन आईज। आपने आईज को फिर नॉर्मल रखना है, डल ब्रॉन्ज गोल्ड में बिल्कुल दबा हुआ,
उसमें ये भी नहीं कि बिल्कुल खाली आप करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा आप क्लोजर टू लैश लाइन आप इन्हेंस करते हैं, बट उसको बहुत बहुत ज़्यादा उसमें कलर नहीं डालते आप। अच्छा मैम, आपका इंटरेस्ट रंगों में इतना ज़्यादा कैसे हुआ? व्हाट हैपेंड? आप एनसीए की पढ़ी हुई हैं माशाल्लाह। मेरा ताल्लुक बेसिकली फ़नून लतीफ़ा से मेरे वालिद की और वालिदा की वजह से था। मेरे फादर जो हैं वो एनसीए के एक्स प्रिंसिपल भी थे, उस्ताद बशीर अहमद, मिनिएचर पेंटर थे, उन्हें अभी सदारती अवार्ड भी मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। ही इज़ अ रिनाउंड पेंटर, तो उन्हीं की वजह से मेरे ब्लड में आ गया। अम्मी भी ने भी एनसीए से ही किया। वो इतना ज़्यादा वो फिर शायरी और अदब की तरफ निकल गई, फिर वो कंटिन्यू आर्ट को इतना नहीं कर पाई। वो करती थी लेकिन वो वालिद साहब ने काफ़ी नाम किया, तो वो उनको बचपन में एनसीए में बचपन गुजरता था, तो हम वहीं पे बैठे होते थे, तो वहीं उनको काम करते देखते थे, तो वही चीज़ मेरे अंदर भी आ गई फिर इस तरह ही करते करते। पर्सनली आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मुझे रेड मस्टर्ड कलर मुझे बहुत फेवरेट है मेरा। आई लव मस्टर्ड, वो जो हल्दी का रंग होता है ना, कल मैंने पहना हुआ था। हाँ जी, दैट इज माय फेवरेट। वो मेरी पेंटिंग्स में भी होता है बहुत ज़्यादा। और मैं रेड डालती ज़रूर हूँ मस्टर्ड में भी, वो एक येलो नहीं है, येलो के अंदर हल्का सा रेड, हल्का सा हिंच ऑफ पर्शियन ब्लू, तो एक बड़ा एक रिच सा हल्दी का कलर बनता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि लाल का ताल्लुक खुशी से होता है, क्या लाल का ताल्लुक खुशी से होता है? लाल का ताल्लुक खुशी से तब होता है कि डोमिनेंस के साथ। हाँ, लाल का बेसिकली रंग जो है ना कल्चरली भी डिफरेंट बिहेव करते हैं। हर कल्चर में भी रंग का अपना एक वो होता है। कई कल्चर्स होते हैं जो बहुत हमारे कल्चर में लाल का ताल्लुक बहुत है खुशी क्योंकि से। देखिए ना, हमारे यहाँ तो मेन फंक्शन जिसको हम कहते हैं बारात का, उसमें लाल पहना जाता है। दुल्हन गजरे में इवन सारे रेड रोजेस लगा, रेड रोजेस के बगैर शादियाँ हो नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। बट अगर आप वेस्ट में देखें तो वहाँ पे सफ़ेद रंग, बिल्कुल हमारे यहाँ सफ़ेद रंग और काला रंग यूजुअली फौत की या किसी इस किस्म के होता है साथ कनेक्टेड। जब डेथ होती है तो लोग को क्या वाइट में देखते हैं। वही बात जो मैं भी आपको कह रही थी कि कल्चर्स में रंग डिफरेंट डिपिक्ट करते हैं। जिस तरह वाइट ब्राइड्स होती हैं, अब हमारे में वाइट अब निकाह पे अब आया है, उसमें भी आप रेड रोज और वो रेड गजरे ना हो तो वो वाइट कंप्लीट उठता ही नहीं है। हाँ। उसमें भी निकाह का अगर वाइट है तो वो रेड लिप्स उसके वाइट के साथ बैलेंस करेंगे। वो रेड हमारे कल्चर में बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्टेड है आई थिंक। अच्छा, मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है जो वैलेंटाइंस डे का कॉन्सेप्ट, जिसकी मुझे समझ नहीं आती कि भाई आपको एक मखसूस दिन क्यों चाहिए प्यार का इजहार करने का। अगर आपने अपने हस्बैंड से प्यार का इजहार करना है तो आप ऑन अ रेगुलर बेसिस कोई ना कोई छोटी मोटी नाइस जेस्चर्स कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है। बट ये वही वाली बात है ना, कमर्शियल रैट रेस है। अब पाकिस्तान में भी हम देखते हैं हर तरफ लाल गुलाब लाल गुलाब लाल गुलाब। मुझे आज भी याद है, मेरी एक बहुत ही करीबी फ्रेंड की पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी। उसके हस्बैंड ने बड़े महंगे जाके ना उसके लिए इम्पोर्टेड लिलीज़ खरीदे और उसके लिए लेके आए। अच्छा, वो रुस गई समझ ही ना आए कि इसको मसला क्या है। और आपको पता है ना, पहली वेडिंग एनिवर्सरी तो बंदा खुल के, तो उसके हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया, ऐसे पूछो तो इसे हुआ क्या है, इसको बुरा क्या लगा है। मतलब क्योंकि जब से मैंने इसको गिफ्ट दिया सारा, उसका गिला ये था कि भाई बंदा कम से कम वेडिंग एनिवर्सरी पे तो रेड रोजेस देता है। मैं कहा बीबी उन्हें तो सोने दे बूंदे लेके देते, लिलीज खरीद के दिए जो तुम्हारे लाल गुलाबों से कई गुना ज्यादा महंगे थे। उसको यही था कि लाल गुलाब कि मुझे रेड रोजेस उन्होंने क्यों नहीं दिए। हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी, कम से कम पहली वेडिंग एनिवर्सरी पे तो लाल गुलाब बनते थे। हमें तो लाल गुलाब भी नहीं मिला। हमें तो मेरे तो हस्बैंड कहते हैं कि हर दिन ही मोहब्बत का होता है, आप उसको क्यों एक दिन से फिर हर दिन लाल गुलाब दे, हर दिन दे फिर फूल, ये भी तो बात बनती है। एक दिन दे दें तो बड़ी बात है। अच्छा, डू यू फील दैट कलर्स की सिग्निफिकेंस खवातीन की जिंदगी में ज्यादा होती है और मर्दों की जिंदगी में कम? ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, आई वांट टू गो देयर। बिल्कुल होती है। वही जब भी आपने उसकी मिसाल बेहतरीन दे दी कि मुझे लाल गुलाब नहीं दिए, तो फिर खवातीन तो अगले ने इम्पोर्टेड इतने महंगे जाके, मतलब आजकल लिली की कीमत 400 1400 1500 की एक टैनी मिलती है। एक टैनी उसका मियाँ उसके लिए बुके बना के लिए लेके गया, पता नहीं क्या 8000 10,000 का। उसको सिर्फ ये था कि मुझे रेड रोजेस, मतलब उनको ये चाहिए था। बिल्कुल, शी वांटेड दिस। खवातीन में मेरा ख्याल है एक्सप्रेशन भी ज़्यादा ही मर्दों से ज़्यादा पाया जाता है। हम उसको उस तरह अगर देखें ना कि कोई आपके लिए बहुत कर रहा है और वो एक्सप्रेसिव नहीं है, तो उसका करने में उसकी मोहब्बत है। तो वो वही बात आ गई कि खवातीन एक्सप्रेशंस में भी बहुत आगे हैं, तो कलर्स के साथ तो वो हैं ही एसोसिएटेड। हाँ, बट रेड इज अ कलर दैट हम ज्यादातर खवातीन को पहने हुए देखते हैं। मर्द का मीको टाई पहन ली लाल,
या स्वेटर पहन अब लिया। तो मर्द भी लाल गरारों में नजर आ रहे हैं गरारों में फैशन शोज और आप हाँ, देखिए फैशन शोज में तो खैर अब सब कुछ ही हो रहा है। हाँ, सब लेकिन कुछ ही हो रहा है, अब हर चीज हर कोई पहन मतलब रहा है। जिसने जो पहनना है पहन ले, लेकिन लड़का वैसे शादी पे शेरवानी में ही अच्छा लगता है, लेकिन चलो अब गरारा पहनना है तो अब तो कुछ कहते हुए भी डर लगता है ना। हाँ जी, क्योंकि क्योंकि मतलब नाराज हो जाते हैं ना। हमारे जो मिलेनियल्स हैं और हमारी जो जेन जी है वो तो बिल्कुल ही रुस जाती है ना कि आपने हमें क्यों कहा। हमने जो करना है हम करेंगे। अच्छा भी जो करना है करो, बस खुश रहो, खुश रहें और खुश रहने दें। अच्छा महम गुल, आपका पैगाम क्या है व्यूअर्स को, बीइंग अ कलरिस्ट, बीइंग अ विजुअल आर्टिस्ट, क्या कहेंगी? मेरा पैगाम लोगों को ये है कि रंगों की अहमियत को बढ़ाएं ज़िंदगी में, आर्ट की तरफ भी आएँ, और ये जो रवैया किसी में आप कोई प्रॉब्लम देखते हैं, पेंटिंग एक बहुत अच्छा ज़रिया है अपने डिप्रेशन को कम करने का। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में बहुत जल्दी डॉक्टर्स पे भाग जाते हैं, हमारे पास उसका इलाज खुद होता है। अगर हम खुद से कोशिश करें, अपने आप को मसरूफ़ करें, कुछ रंगों के इस्तेमाल को, ज़रूरी नहीं कि हम पेंट ही करें। अगर आपको पेंटिंग नहीं भी आती, आप अपना मेकअप ही अच्छा सा कर लें, अपने आप को ड्रेसअप कर लें, उसी से आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। खुश रहें और खुश रहने दें, जिएं और जीने दें और एंजॉय करें ज़िंदगी को। फेवरेट लाइन ये है कि लिव एंड लेट लिव, भाई लेट खुदा का लिव, वास्ता। दूसरों के मसलों में ना जाएं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्यों। हमारे बहुत आजकल जैसे सोशल मीडिया पे भी बुलिंग, एक्टर्स को भी हर तरफ, तो जस्ट लेट द लिव एंड एंजॉय योर लाइफ। जिंदगी बहुत थोड़ी है। वही तो वो, एंड आई एग्री विद दिस 100% व्यूअर्स। देखिए अगर हम लाल की बात कर रहे हैं और लाल एक जिंदा दिल रंग है, तो जिंदगी जीने के लिए सबसे पहला कदम तो आपने खुद ही उठाना है ना। आपने खुद उठाना है पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए। डिप्रेशन का शिकार हैं, एंग्जाइटी का आपको इशू है, माहिर नफ्सियात से रब्ता करें, अपने उस मसले, उस मामले का हल ढूंढें। अगर तबीयत नहीं ठीक तो डॉक्टर से रुजू करें। अगर कोई चीज़ ज़िंदगी में आपको ठीक नहीं लग रही तो उस चीज़ को ठीक करने की तरफ कदम उठाएं, ना कि घर बैठ के सैड हों, डिप्रेस्ड हों। और जैसे कि मैंने अपनी दोस्त का एग्जांपल दिया कि भाई आपको नहीं अच्छा लगा कि आपके शौहर ने आपको लिलीज दी और आपको लाल गुलाब नहीं दिए, तो इतनी कम्युनिकेशन तो बनाएं अपने स्पाउस के साथ कि उनको खुद आप प्यार मोहब्बत से कह सकें। आपने बहुत अच्छी बात की अभी, जैसे सॉरी मैंने आपको बीच में काटा। आप बहुत सारे लोग जो है ना, हम एक टैबू भी हमने बना लिया कि हमने नहीं जाना डॉक्टर के पास, या हमने नहीं इलाज कराना, लोग क्या कहेंगे, भाई ये तो पागल हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नज़ला होता है वो भी उसकी दवाई खाते हैं ना, तो ब्रेन भी इज लाइक अ मशीन। एग्जैक्टली, एंड उस ब्रेन को बाय द वे सबसे ज़्यादा सुकून कलर्स से मिलता है। आप अगर अच्छे रंग देखेंगे, अगर एंग्जाइटी का पेशेंट है तो कहा जाता है कि सुबह के वक्त जब ओस पड़ी हुई होती है तो नंगे पैर जो है बाहर जाके घास पे चले, उससे एंग्जाइटी बेहतर होती है। वो आप हरा रंग देखते हैं, सुबह की वो जो एक सर्टन फील होती है वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। अगर आप बहुत अग्रेसिव और एंग्री पर्सन हैं तो लाल कलर को थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आपकी ज़रा धीमी पर्सनैलिटी है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो रेड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। रंगों की बड़ी अहमियत है अगर हम उनको समझ जाएँ तो। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच महम। थैंक यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दो बहुत ही ब्रिलियंट यंग लेडीज़ अब हमारे साथ हैं, इनसे भी हमने लाल पे डिस्कशन करनी है क्योंकि ये लोग अपने काम में भी लाल को बहुत इनकॉर्पोरेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अमरीन एजाज से। आपने जो बहुत ही खूबसूरत फूलों का सेटअप देखा और आपने मोहम्मद अली को भी वहाँ पे खड़े हुए देखा जो फ्लोरिस्ट हैं, जो इनके टीम मेंबर हैं। हमारे साथ अमरीन एजाज हैं। इनकी बेसिकली फ्लावर्स की बिजनेस है, अगर हम ये कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। एज अ फ्लोरिस्ट एंड देन ऑफ कोर्स गिफ्ट बास्केट्स भी बनाते हैं, बुकेज भी बनाते हैं, गिफ्ट बॉक्सेस भी तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसे जी? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। मैम आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। जी बेसिकली हमारा जो है वो द फ्लावर स्टूडियो के नेम से जो है वो है, एंड वी डील इन जो है ना, मतलब कि हमारी स्पेशलाइजेशन जो है वो गिफ्ट्स में है, और गिफ्ट्स में हमारी मोस्टली जो है ना वो फ्लावर अरेंजमेंट्स ही आती हैं। फ्लावर अरेंजमेंट्स आती हैं। अच्छा बात ये ना कि इसलिए गिफ्ट्स और फ्लावर्स अलहदा से कहती हूँ क्योंकि लोग सोचते हैं कि फूल तो चलो हैं ही। जी जी। और मैं हमेशा कल भी यही बात कह रही थी कि फूलों को इतना हल्का ना लें। फूल एक गिफ्ट होते हैं, फूल गिफ्ट के साथ सिर्फ एडिशन नहीं होती। ये जो एक सोच है ना, क्योंकि अच्छे
खूबसूरत मयारी फूल आप किसी को देंगे तो वो किसी के घर केक ले जाने से कई गुना ज़्यादा बेहतर तोहफ़ा हो जाता है, और वो एक लॉन्ग लास्टिंग चीज़ होती है अगर आप उसकी केयर सही तरीके से करें तो। देन हमारे साथ हैं कुर्रतुल ऐन फ़ारूक। आप ने बहुत ही एक मज़े का काम स्टार्ट किया है, काफ़ी देर से एक्चुअली अब कर रही हैं। ट्रक आर्टिस्ट और होम डेकोरेशन के प्रोडक्ट्स जो हैं इनके पास होते हैं, ये आप अभी देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और इनसे भी हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि आपने नोटिस किया होगा व्यूअर्स कि ट्रक आर्ट में भी हर जगह कहीं ना कहीं लाल का इस्तेमाल ज़रूर होता है, और ट्रक आर्ट हमारे कल्चर का एक इतना खूबसूरत एस्पेक्ट और पहलू है जिसको पहले जो है वो इतनी खूबसूरती से नहीं प्रेजेंट किया जाता था। और मुझे अफसोस होता था क्योंकि ट्रक आर्ट बाहर के ममालिक में जब अच्छा बना हुआ होता है तो लोग अपने घरों में डेकोरेशन के तौर पे लगाते हैं, जिस तरह हम जब बाहर जाते हैं तो वहाँ से चीज़ें उठा के लाते हैं। तो हम अपने कल्चर को क्यों ना प्रमोट करें। अस्सलाम वालेकुम कुर्रतुल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपसे गुफ्तगू स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि अमरीन हमें ये बता दें कि अमरीन आज मोहम्मद अली जो आपके टीम मेंबर हैं वो क्या बनाने जा रहे हैं। जी बेसिकली जो है मतलब बुकेज़ जो ना बहुत लोगों ने देखे होंगे कि वो एक सिंपल ही जो ना मतलब कि बुके का अरेंज हम लोग कर देते हैं, लेकिन हम लोग अब जो है सिंपल और इतना प्यारा लग रहा है। मेरी फेवरेट, आपको पता है मैं अपनी फेवरेट चीज़ हमेशा अपने पास रखती हूँ, तो ये देखिए सबसे पहले जाके कहा ये मैं अपने पास रखूँगी। तो इस तरह से जो है ना हम लोग जो है ना बेसिकली एक एक्रेलिक बॉक्स में जो है ना हम लोग रोजेज़ जो हैं वो अरेंज करने लगे हैं। ये एक बहुत ही एक एलिगेंट सी अरेंजमेंट बनती है, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जो है ना। अच्छा, अब मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स एक दफ़ा आप देख लें कि क्योंकि आपने ऑनर तो जो तैयार ऑलरेडी चीज़ें हैं इनकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, डिफरेंट हम आपको चीज़ें दिखाएंगे भी कि क्या क्या हैं जब हम फाइनल अरेंजमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन देखें इस एम्प्टी बॉक्स के अंदर, इस एम्प्टी एक्रेलिक बॉक्स के अंदर आपको जो है वो तैयार करके दिखाएंगे अरेंजमेंट। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। अब ये क्यों एक बहुत अच्छा तोहफ़ा है, क्योंकि ये आप एक रेडीमेड अरेंजमेंट लेके जा रहे हैं जिसके अंदर बाद में लोग पानी डाल के उसको मेंटेन कर सकते हैं। हम जब सिर्फ फ्लावर्स लेके जाते हैं, कुछ ऐसी अब घर लेके जा रहे हो तो फ़र्क बात है, लेकिन कहीं हॉस्पिटल में आपने किसी को मिलने के लिए जाना है या किसी ऐसे ओकेजन पे जा रहे हैं जहाँ आपको पता है कि अगले को वैसे ही बहुत फूल मिल रहे होंगे, तो कहाँ से इंसान इतने फूलदान लेके आए। इनके यहाँ तो ये भी बहुत अच्छा सिलसिला है कि अगर कोई विद वाज खरीदना चाहता है तो विद वाज आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में इस तरह के डेकोरेशन मतलब इस तरह का एक मिल जाएगा गिफ्ट विदाउट वाटर। आप लेके जाएं, वहाँ पे आप पानी डाल दें जब आप मतलब जिधर भी आपने गिफ्ट देना है उनको, और ये अच्छा खासा आपको 2 हफ्ते लास्ट करेगा। जी ऐसा ही है, अगर आप प्रॉपर केयर करेंगे फ्लावर्स की तो वो जो है वो इतना ही लास्ट करते हैं। इतना ही लास्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रक आर्ट। सबसे पहले तो मुझे बताएं लाल कलर। लाल कलर देखें, लाल कलर वैसे भी इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो चीज़ें वैसे भी आपको पता है रंग से बनती हैं, और लाल कलर ऐसा है कि उस रंग से मज़ीद कलर भी बनते हैं। बेसिकली हमारा ब्रांड है अर्बन ट्रक आर्ट, जिसमें बेसिकली हम जो लोकल पाकिस्तानी ट्रक आर्टिस्ट हैं उनको लेके, उनके काम को लेके इसको रिवाइव कर रहे हैं और पाकिस्तानी होम डेकोरेशन में लेकर आ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 300 से भी ज़ायद प्रोडक्ट्स हैं। 400 रुपये से लेकर 4000 तक की चीज़ है हमारे पास, ताकि हम सारी मार्केट को जो है वो केटर कर सकें और उनको हमारे प्रोडक्ट्स उन तक पहुंचा सकें। अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक कि हम ज़रा आके यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें रखी हैं ज़रा इन पे भी बात करें। जैसा ये आपने, मैं व्यूअर्स ऐसे करके दिखाना चाहूँगी ताकि आप देख सकें जिन लोगों को लूडो का बहुत शौक है, तो ये लूडो का टेबल है। इट्स एक्चुअली साइड टेबल, राइट? कॉफ़ी टेबल है। तो इसके ऊपर आप लूडो भी खेल सकते हैं या आप इसको जस्ट एज अ कॉफ़ी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अच्छा, ये है, ये हॉट पॉट है, आप इसमें रोटी सर्व कर सकते हैं। अब ये देखिए नॉर्मल प्रॉपर वाला हॉट पॉट है ये जूस का, तो जो टेबल के ऊपर हम बिल्कुल प्लेन सा रख देते हैं और वो ज़रा बोरिंग भी लगता है, और अक्सर लोग हॉट पॉट इसीलिए नहीं रखते क्योंकि उसकी लुक इतनी मजे की नहीं है। ये सारा हाथ का काम है, दिस इज ऑल हैंड वर्क, ये सारा हाथ से हुआ है। ये वही काम है जो ट्रकों और रिक्शों पे आपको नजर आता है। आपका एक बैग भी मेरे पास है जिस पे आपने जुगन भी लिख के मुझे भेजा था। कस्टमाइज बैग्स हैं, अपना नाम भी लिखवा सकते हैं लोग। ये बड़ा ये पेंट है, हैंड पेंटेड बैग। वेरी वेरी प्रिटी, वेरी वेरी प्रिटी। पर आप देखिए व्यूअर्स, अभी तक जो भी दिखाया उसमें लाल है जी, जहाँ पे भी आपको जो भी चीज़ का। अच्छा, ये क्या है? ये ट्रंक है, दिस इज अ ट्रंक। ये ट्रंक है, ठीक है। हाँ जी, जैसे हमारी जो पेटियां होती हैं बेसिकली, आप उसको भी खूबसूरत बना सकते हैं। ये है। अच्छा, ये कप्स हैं। ये कप्स है। अच्छा, तो यानी कि अगर आपने किसी को अगर गिफ्ट देना है तो आप इसी के अंदर अगर टी सेट भी डाल के दे दें तो कितना क्यूट लगे। मतलब 4 का सेट इसके अंदर आराम से फिट आ जाएगा। 6 का आ जाता है आराम से। लवली टी सेट है, हैंड पेंटेड कंप्लीटली। अब ये देखिए ना व्यूअर्स, हम प्लेन भी जब चीज़ें लेते हैं उनके अंदर जब थोड़ा सा कलर आ जाता है तो कितना मज़ा आता है। ये देखिए, व्हाट अ लवली
लाइक देखिए बाहर की चीज़ें देख के हम इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, अपनी चीज़ों को हम वो वाली वैल्यू और इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, विच इज़ ऑलवेज अ ट्रेजेडी फॉर मी। ये चारपाई को हमने एज अ ट्रे बनाया है, जो हमारी लोकल पाकिस्तानी चारपाई है, तो आप उसमें सर्व कर सकते हैं, कटोरियाँ रख सकते हैं, कुछ भी। ये देखिए एब्सोल्युटली लवली एंड अडोरेबल। अक्सर ऐसा होता है कि मतलब यू कैन, ये देखिए सो यू नो ये वो सारी खूबसूरत चीज़ें। अच्छा दिस इज़ अ क्रॉस बॉडी बैग। ये टिश्यू बॉक्स है, देखें डिफरेंट तरीके का, यूनिक। आप इसमें टिश्यू बॉक्स रख सकते हैं, निकल आता है आराम से। ये देखिए जी, ये मैं एक से ज़रा व्यूअर्स को इस एंगल से दिखा दूँ। ये देखिए ना, अब ये इसमें से ऐसे निकल आता है। आपने जब भी अपना टिश्यू बॉक्स उसके अंदर डालना होगा आप डालें और इसको क्लोज कर दें। और ये वो वाला भी नहीं है जिसके अंदर टिश्यू बॉक्स फिट नहीं आएगा। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, वो सारे निकाल के फिर टिश्यू लगाने पड़ते हैं इसमें प्रॉपर बॉक्स। दिस इज़ अनदर चारपाई ट्रे। अच्छा ये भी बड़ा मज़े का है, ये बहुत मज़े का है। ये डिजिटल बॉटल है, वाटर बॉटल। ये वाटर बॉटल है डिजिटल की, उसी ट्रक आर्ट थीम में। अच्छा और पूरे टी सेट भी हैं आपके पास। जी, ये ट्रे ऑन व्हील्स है। सो यू सी आई मीन देयर, और ये तो हमने कुछ चीज़ें सिर्फ टच अपॉन की। अच्छा ये बताओ ट्रक आर्ट की तरफ इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ यार? बेसिकली अगर मैं आपको सही स्टोरी बताऊं तो कोविड जब आया था तो अ लॉट ऑफ दीज ट्रक आर्टिस्ट जो ट्रक और रिक्शों पे काम करते हैं, बेचारों की नौकरियां चली गई थी एंड दे हैड नथिंग टू डू। तो बेसिकली जब हमने आइडिया किया तो हमने यही चाहा कि क्यों ना इनकी भी रोज़ी लग जाए और सॉरी और हम इनको आइडिएशन दें कि वही जो काम ये करते हैं इतनी खूबसूरती से ट्रक और रिक्शों पे, वो क्यों ना घर की चीज़ों पे करें, तो वो कितना खूबसूरत और यूनिक हो सकता है। तो बेसिकली क्या हो गया, एक साइकिल बन गया जिनसे इनके घर भी चल रहे हैं और उससे हमारा घर भी चल रहा है। बट आई विश कि आप ये वाली चीज़ें, मैं आपको बताऊँ मेरी पिछले दिनों में मैं कनाडा में थी तो मेरी बहन है, मतलब मुँह बोली बहन, बट मतलब मैं उनको दीदी माँ प्यार से बुलाती हूँ, अस्मा भी। वो मुझे कह रही थी कि जुगन मैं जब भी एयरपोर्ट, चाहे लाहौर एयरपोर्ट से वापस कनाडा आ रही हूँ, कराची एयरपोर्ट से हो या इस्लामाबाद, कहती इन्हीं 3 एयरपोर्ट से मैं हमेशा जाती हूँ, वहाँ पे इतनी ऑड चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, वो जो होता है ना जो सूवेनियर्स होते हैं सेल करने के लिए। आई वुड रियली वॉन्ट कि की चेन्स और कुछ ऐसी स्मॉलर चीज़ें और कुछ ज़रा बड़ी चीज़ें भी आप डेफिनेटली एयरपोर्ट्स पे प्लेस करें सेल करने के लिए, क्योंकि देखिए ये चीज़ें हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं एंड कल्चरली ये चीज़ें अगर हम नहीं पुश फॉरवर्ड करेंगे, हमेशा लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पाकिस्तान में मज़े की चीज़ें बनती है लेकिन उनकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, उनकी लुक अच्छी नहीं होती। अब वो छोटे छोटे जैसे रिक्शे बने हुए होते हैं और इस किस्म की वो भी आपके पास होते हैं, ये सारी चीज़ें कितनी क्यूट लगती हैं और बाहर के लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं वैसे। तो इंशाल्लाह मतलब एज वी ग्रो डेफिनेटली आप मैंने क्योंकि ये रिकमेंडेशन करनी थी और बल्कि मुझे तो उन्होंने बड़ा गिला किया था कि जुगन किसी से बात करो कि कोई तुम्हारे जानने वाले होंगे आर्टिस्ट, तो चले आपको ऑन एयर ही मैं कह रही हूँ और उनका पैगाम आप तक पहुँचा रही हूँ कि देखिए ये वो वाली चीज़ें हैं। बाहर के मुल्क में आप जब जा रहे होते हैं एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहे होते हैं, मग्स होते हैं, छोटे शॉर्ट ग्लासेस होते हैं, वेरियस डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो उनके कल्चर से रिलेटेड होती हैं, जो वहाँ प्लेस की भी होती हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि वो जा रहे हैं तो कोई ना कोई यादगार चीज़ वो लेके जाना चाहते हैं। बेसिकली उस मुल्क का हिस्सा एक लेके जाना चाहते हैं ना, हर कोई पाकिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा बाहर लेके जाना चाहता है। Exactly. तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस तरह के छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हम ज़रूर इंशाल्लाह रखवाएंगे ऐसी जगहों पर ताकि लोगों को और भी आसानी हो, और हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी कल्चर को हम दुनिया तक फैलाएं। और इस तरह के चेस बोर्ड्स 1000 होते हैं, जिस तरह ये टेबल है आपने बनाया, भाई लूडो हमारे यहाँ की इतनी एक टिपिकल चीज़, हम सारे बड़े हुए एट सम पॉइंट हमने लूडो जरूर खेली थी, हाँ ठीक है, हम सब ने एट सम पॉइंट खेली है। तो हम इस किस्म की चीज़ें क्यों नहीं बनाते? हम सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड से इंस्पायर होते हैं। हमारा अपना कल्चर कितना खूबसूरत है, हम रिकग्नाइज ही नहीं करते। बहुत खूबसूरत है और बहुत अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। मैं औरतों को बताना चाहूँगी कि लॉट ऑफ वुमेन जो कि ऐसा कुछ काम करना चाहती हैं, थोड़ी सी हल्की सी ट्रेनिंग के साथ आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा ना कि कोविड में वो कहते हैं ना कि स्ट्राइफ इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, के मतलब जब भी कोई टफ टाइम आता है तो तभी कुछ लोग होते हैं जो उठ खड़े होते हैं और कुछ करते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जिनका भट्टा बैठ जाता है। आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कैटेगरी में आना है। तो ड्यूरिंग मतलब 2.5-3 साल पहले आपने ये काम जी, 2.5 साल पुराना ब्रांड है हमारा, और हमने शुरू किया था 4-5 प्रोडक्ट से। अल्हम्दुलिल्लाह हम 300-400 प्रोडक्ट्स में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इट विल ग्रो इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा ये है कि जिस तरह फिर टीमें बढ़ती जा रही हैं, हमारे पास अच्छे सारे लोकल आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो ट्रकों रिक्शों पे काम करते थे, और अब वो कमर्शलाइज हम उनको करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका काम, उनके हाथ का काम, क्योंकि देखिए एक प्रोडक्ट जो है ना 4 से 5 घंटे लेता है एक प्रोडक्ट बनने में, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क।
मतलब बहुत ज़्यादा हाथ का काम है, कोई भी मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है हमारे काम में, सारा वो अपने हाथ से ही करते हैं। उनकी साथ माएँ बहनें बेटियाँ वो भी मिलके कर रही होती हैं, तो इट्स ऑल फैमिली वर्क। ये देखिए ना आप, कितना खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्स व्यूअर्स हम आपको दिखा रहे हैं। अब अक्सर ख़वातीन जो हैं उन्होंने अजीबो गरीब वो जो बिस्किटों के बचे हुए टीन के डिब्बे होते हैं उनमें ज्वेलरी और चीज़ें रखी होती हैं। ज्वेलरी बॉक्स आप बड़ा अच्छा रख सकते हैं और बाकायदा अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं। मतलब रियल ज्वेलरी तो ऑब्वियसली आप दराज में लॉक करें या वटेवर। अब ये देखें कितना क्यूट है, छोटी छोटी चैन के इन अ लिटिल। अब यू नो ग्रीन टी के लिए ये कितनी एक आइडियल चीज़ है, या सिंगल कप ऑफ मिक्स चाय के लिए ये कितना एक अच्छा ऑप्शन है, और इट लुक्स ब्यूटिफुल। सो थैंक यू, ग्रेट जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम चाहते हैं कि जो लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, हमारे कल्चर को भी साथ साथ प्रमोट कर रहे होते हैं, हम ज़रूर उनको खराज तहसीन पेश करें। सो ऑसम। अच्छा अमरीन, अब कुछ जो आप, मतलब मुझे नहीं लगता था कि रेड में इतनी चीज़ें क्रिएट की जा सकती है, आई बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे जहन में यही था कि यार बुके होगा या डब्बा होगा, लेकिन आपने, आइए ज़रा थोड़ा सा हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं, ज़रा इस साइड से आ जाते हैं ताकि हम कैमरे ना ब्लॉक करें। अच्छा, मुझे इस एना वडे लव से बहुत गिला है, मैं पहले शिकायत कर दूं हमारे व्यूअर्स को। ये एना वडा जो LOV लिखा हुआ है ना, इससे मुझे बड़ा मसला है, लेकिन बात क्योंकि आई लव दिस जस्ट बाय इटसेल्फ। ये बाय इटसेल्फ मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है कि मतलब जैसे कि अगर आपका डाइनिंग टेबल है और आपके गेस्ट आ रहे हैं तो मैं ये बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दूं जी, एज अ सेंटर अरेंजमेंट। क्योंकि हम लोगों का मतलब कि हमारा बेसिकली आइडिया यही है ना कि मतलब बुके से हटके अरेंजमेंट्स भी हम लोग बनाएं। और इसके अंदर अगर हम चॉकलेट्स वगैरह लगा दें, जी ये हो सकता है। हमने जो ये हम लगाई भी हैं चॉकलेट, आप देखें ना अगर आप हमारा अच्छा हेड अभी बॉक्स एक ये ऊपर वाले देख लेते हैं। अब ये देखें, ये हार्ट शेप के अंदर बड़ा खूबसूरत बॉक्स बना हुआ है, सिंगल बॉक्स भी है, और ये ब्लैक के साथ रेड वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, तो इसलिए जो है ना ये रेड बॉक्स में जब वो ब्लैक बॉक्स में जब हम लोग रेड फ्लावर्स लगाते हैं तो वैसे भी जो है ना उनकी बहुत अच्छी जो है वो ग्रेस आती है। अच्छा अब ये देखें, अगर किसी के आपने तरफ जाना है और अगर आपने केक लेके ही जाना है किसी की तरफ, या आपने कप केक्स या कोई भी चीज़ लेके जानी है, आपने अंदर बॉक्स रखा और साथ में मतलब आप लेके आ गए इनके पास कि जी ये मेरी मतलब हमने इसको साथ लेके जाना है, वो आपको रेडी कर देंगे। इसका डेकोरेशन जो कर सकते बेसिकली जो है वो गिफ्ट हैम्पर है बेसिकली, इसमें गिफ्ट आप हैम्पर, हाँ जी, जो इसमें आप मर्जी कुछ डाल भी लें। रख सकते हैं। तो यानी कि आपसे अगर हम गिफ्ट हैम्पर तैयार करवा लें घर जाके, जो मर्जी उसमें पाओ तो दे दो। बिल्कुल हाँ जी, ऐसा हो सकता है। अच्छा ये अब ड्राई फ्रूट का बड़ा ही क्यूट सा जी, आजकल जो है वो वैसे भी विंटर है तो फिर ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो वैसे ही बहुत इन है, तो उसकी ये भी तो जो है मेरा वो बहुत ही कुछ एक फेवरेट चीज़ हो गई। अच्छा अब फ्रंट से मैं दिखाना भी चाह रही हूँ, लेकिन हाँ अच्छा अब ये देखें, जैसे कि ये एक बॉक्स है, अब आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप इसी तरह से मतलब जो है कि हाथ में बुके उठा के लेके जाएं, आप इस तरह एक बॉक्स भी, और ये लोगों को स्पेशली अगर आपने आउट ऑफ सिटी वगैरह से ऑर्डर भी कर रहे हैं तो ये बड़ा एक अच्छा तोहफा होता है किसी के घर भिजवाने का। ये यानी कि जो है बेसिकली लेटर बॉक्स जो है ना उसमें हमने अरेंज है ना वो किया हुआ है, उस तरह की हमने जो है ना वो लुक दी हुई है विद रेड फ्लावर्स। बिल्कुल, और ये देखें राउंड बास्केट है जिसके अंदर सारे इतने खूबसूरत तरीके से राउंड रोजेस भी लगे हुए हैं। आई मीन देयर आर सो मेनी डिफरेंट, एंड अगर आपने रोजेस से निकलना है, हर बंदे को रोजेस नहीं पसंद होते, तो देयर आर रेड ऑरेंजिश रेड ग्लैड्स एज वेल। ग्लैडियलिस जो है ना वो भी हमारे पास होते हैं अवेलेबल, तो हम उसमें भी बना सकते हैं। होती है हमारे पास जो है वो रेड कलर में अवेलेबल है। बिल्कुल, सो आपने अगर उस टिपिकल मतलब रेड रोजेस में से भी निकलना है तो वो भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेड कलर्स में और क्या हो सकता है। आप मोहम्मद अली आपने काम शुरू करना था। जी जी, मैं इनको बताता हूँ। पहले तो मैंने इनको फ्लावर्स के बारे में वीवर्स को बताना है कि फ्लावर्स की केयर कैसे की जा सकती है। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेड फ्लावर्स का मतलब जो बाहर से इम्पोर्ट होते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। ये इम्पोर्टेड फ्लावर्स का वर्ड जो है वो बाहर से जो फूल इंपोर्ट होते हैं उनको कहते हैं इम्पोर्टेड फ्लावर्स। वैसे ही हमारे जो है पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे रोजेज़ हैं, लेकिन इनकी लाइफ चूँकि जो होती है वो लंबी होती 3 to 4 डेज़ होती है ऑलमोस्ट। तो ये है कि इसकी लाइफ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो इनका जो है वो जो बाहर से आते हैं इम्पोर्ट फ्लावर्स जो होते हैं, इनका बर्ड साइज़ बड़ा होता है, और इसके अलावा इनकी जो है वो स्टेम जो है वो लंबी होती है, 60 to 70 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा जो इनकी फ्लावर्स केयरिंग की जा सकती है वो ये है कि इनकी 1/2 इंच तिरछी कलम की तरह, जैसे ये मैंने काटी है इसी तरह काटनी है। और ये बेसिकली एक बॉक्स है, एक्रेलिक बॉक्स के नाम से हमारी अरेंजमेंट है द फ्लावर स्टूडियो। तो इसमें हम लोग आज ये बेसिकली मैं बनाना चाह रहा हूँ। इसमें आप जरा अगर अरेंजमेंट बनानी शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, इसमें आप जो है वो 2 to 3 इंचेस जो है वो पानी इसमें डालना है, और वह इसमें रोज़ जो है वो डिप कर देना है
इसी ठीक तरह है। जो है वो और मसाले इसी तरह मोहम्मद अली अरेंजमेंट्स बनाते रहेंगे। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच टू यू एनी फॉर जॉइनिंग अस। आपको एनी बुलाते हैं ना प्यार से? कुरत बुलाते हैं। कुरत, थैंक यू सो मच एंड यू हैव अमेजिंग स्टफ एंड थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन आवर कंट्री एंड प्रमोटिंग आवर कल्चर। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फ्लावर अरेंजमेंट्स होती रहेंगी। अभी थोड़ा सा हमने रेड कलर में कपड़े कैसे पहने जा सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच करीम खान, कैसे हो? फाइन, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आज आप भी लालो लाल हो गए हमारी तरह। जाहिर है, देखा देखी, लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड। और साथ में के भी पहना हुआ है। नहीं, के नहीं है, ये हुमायूं आलमगीर। अच्छा, हुमायूं आलमगीर, मैंने समझा वो के मतलब नाम का बनवा भी लिया। एंड ऑफ कोर्स आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट्स हु आर आल्सो मॉडल्स एंड सम ऑफ देम आर एक्टिंग, सम ऑफ देम आर डूइंग अदर थिंग्स एज वेल। हमारे साथ माहीन है, अलाइका हैं, रिमशा हैं और सना रियाज है। वेलकम गर्ल्स, प्लीज सिट माय डार्लिंग्स। अच्छा, और ऑफ कोर्स ये जो ब्रिलियंट डिज़ाइंस आपने देखे हैं, हमारे साथ मोहम्मद अयाज हैं। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग हिम ऑन द प्रोग्राम। अब तो मुझे लगता है कि मॉर्निंग एट होम की फैमिली का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। एज अ फैशन डिज़ाइनर, बच्चों के, मर्दों के, औरतों के, इवन फॉर द ओल्डर जनरेशन, आपको पूरी रेंज इनके पास मिलती है। हर किसी को केटर करते हैं और हर किसी के मिजाज से केटर करते हैं जी। और मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे एज के, सबसे पहले तो ये बताएं कि लाल रंग एज अ डिज़ाइनर आपके लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है? रेड कलर देखें जी, मैं तो इसको हमेशा यूज़ किया है। एक जब भी कोई डिफरेंस और एक एलिगेंट लुक क्रिएट करनी है ना, तो आई यूज़ द रेड कलर। आई नो, बट आज हमारी रेड की थीम थी एंड आई लव द फैक्ट दैट आपने वॉच भी पहनी है जिसका रेड डायल है। जी जी बिल्कुल, मुझे पता चला था आज सारा कुछ आपने रेड लालो लाल कर दिया हाँ जी, हमने। तो दैट्स व्हाई उसको वो माँ बाप वाला लालो लाल नहीं किया मुंह, बट अदरवाइज लालो लाल हुए में हम। हाँ, तो वो उस तरह का लाल तो नहीं है, मगर आपके सामने सारी मॉडल्स ने देखें रेड कलर को कैसे यूज़ किया हुआ है। क्योंकि मुझे एक्चुअली कल बहुत से लोग कह रहे थे कि देखिए हमें लाल कपड़े पहनने आते हैं ईस्टर्न कपड़ों में, हमें वेस्टर्न में बताएं कि लाल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम व्यूअर्स को दिखाएं कि बहुत डिसेंट ड्रेसिंग भी वेस्टर्न कपड़ों में हो सकती है। एक्चुअली वेस्टर्न कपड़ों के साथ लोगों ने अब ये कनेक्ट कर लिया कि डिसेंट नहीं होते कपड़े। नहीं, मैंने वेस्टर्न कपड़े आप देखें फुली कवर्ड। हाँ, इसमें देखें आपको पार्टी वेयर भी नज़र आएगा, कैजुअल वेयर भी नज़र आएगा, एक फॉर्मल लुक, एक जो लुक है वो भी सारी क्रिएट की हुई है। आजकल तो ईस्टर्न कपड़े भी इतने मुख्तसर से हो गए हैं कि मतलब वेस्टर्न फिर भी ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। नहीं, आप वेस्टर्न को थोड़ा सा उसको क्रिएट करना पड़ता है, तो उसे साथ कॉम्बिनेशन अटैच करना पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन अटैच करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द क्लोथ्स। सबसे पहले तो माय डार्लिंग इधर आओ। अच्छा, ये तो मुझे बहुत अच्छा, दिस काइंड ऑफ श्रग मुझे इतना पसंद है, बल्कि मैंने आपसे बाद में डिस्कस भी करना है, मैंने हर रंग में लेना है। ये श्रग इतना मजे का है और इतना प्यारा है। और ये थोड़ा सा इसके बारे में, ये जो लुक आपने क्रिएट किया इसके बारे में, ये बिल्कुल टोटल कैजुअल लुक क्रिएट और किया ये है। हेड टू टो सारी चीजें जो उन्होंने पहनी हुई आपके पास। जी जी बिल्कुल, ये जीन्स पहना के उसको साथ में थोड़ी सी कैजुअल लुक, बिल्कुल कैजुअल लुक दी है। ये जो कॉलेज गर्ल लुक नहीं होती जैसे, उसको वो क्रिएट किया गया। मैं कहने लगी थी मैं पहनूंगी तो कॉलेज को तो बहुत अच्छा हो गया, तो फिर अच्छा तो बच्चों को बना देंगे। हाँ, तो उसको ना ये एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज लुक गर्ल क्रिएट कर दिया गया उसको, सिर्फ दोनों कलर्स को अटैच करके। अब उसने ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन बनाया उसका, और साथ में ब्लू जीन्स कॉमन है। व्हेन यू पुट दिस ऑन, आई मीन आप उतने ही कवर्ड है जितने आप शलवार कमीज में होंगे। टोटली कवर्ड है। नहीं, बिकॉज वो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हमने नहीं अपने बच्चों को वेस्टर्न कपड़े पहनने देने बिकॉज डिसेंट नहीं होते। पॉइंट ये है कि आप देखें ना, शूज़ भी देखें कि आप लाल पहना सकते थे, बट आपने क्योंकि इतना ब्राइट एक रेड पहनाया तो आप सटल उसके अंदर थोड़ा चेंज किया ना, उसको ब्लैक उसके साथ हाईनेक के साथ चेंज करके रेड को सिर्फ एज ए कलर यूज किया कि उसकी एलिगेंस यूज है। क्योंकि देखिए सर से पांव तक लाल नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगेगा। कुछ कलर्स होते हैं जो आप हेड टू टो, जिस तरह बेज आप हेड टू टो पहन ले डजंट लुक बैड, ब्लैक हेड टू टो पहन ले डजंट लुक बैड, बट रेड जब आप हेड टू टो पहनते हैं वो बहुत टू मच हो जाता है। वो टू मच हो जाएगा। थैंक यू माय लव। आजा बेटा। हाँ, बॉमर जैकेट्स आर वेरी इन, स्पेशली बॉमर वेस्ट्स जो है। बिल्कुल जी, इनको भी एक कैजुअल लुक में ही क्रिएट किया गया है। इनकी भी आप पेरेंट्स देख लें, एक बॉम्बर यानी कि आप सर्दी भी है ना, ऑब्वियसली उसको शो तो करना है ना, कि उसको कवर कैसे करना है। उसको कवर करने के लिए बॉम्बर आजकल बहुत इन है, तो उसमें रेड कलर यूज़ किया है और फिर साथ में ब्लैक पुट करके, तो उसका डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया है। बिल्कुल, लुक्स लवली। थैंक यू माय डार्लिंग।
और हैं भी इतने प्यारे प्यारे बच्चे, उनको कुछ भी बना दो अच्छे लगते हैं, और फिर अच्छे कपड़े भी पहना दो तो क्या ही बात है। आ जाओ मेरी जान। अच्छा, आई रियली लाइक दिस लुक बिकॉज शॉर्ट शर्ट एंड ट्राउजर्स जो हैं आजकल इतने इन हैं, अगर आप वेस्टर्न वेयर में ही चले जाते हैं एंड अब देखें ना, आर यू वार्म, कंफर्टेबल हो? वार्म के लिए इसको उसका ऊपर क्रिएट किया गया, इसका ब्लैक ऊपर जो स्वेटर अपर इसने एज ए वो यूज किया है, और बाकी देखें ना रेड कलर और अपनी अट्रैक्शन अपनी जगह पे रखा हुआ इसने। बिल्कुल, और इसके साथ हमने ओपन टो शूज बनाए हैं, बट आप इसके साथ बूट्स भी पहन सकते हैं। हाँ, इसके साथ शूज पहने जा सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच वेयर व्हाटएवर यू वांट। यस, एक दफा आपकी लुक डिफाइन हो जाए, फिर उसके साथ आपने चीजें ऐड। एंड आई लव द हेयर स्टाइल बाय द वे, आई थिंक दैट इट रियली इट्स वेरी एलिगेंट एंड रियली वर्क्स ऑन यू रिमशा, यू लुक गुड। आ जाओ। लाल पतलून, यस, लाल पतलून एंड लाल जूते। हाँ, ये बिल्कुल डिफरेंट क्रिएट कर दिया इसको। एंड बाय द वे, अच्छा ब्लेजर हर इंसान, हर खातून और हर मर्द के पास होना चाहिए। एक अच्छा ब्लैक ब्लेजर बहुत ज़रूरी है, और ये डबल वेस्टेड है ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। आजकल डबल प्रेस इन हुआ है थोड़ा सा, तो इसको डबल कोट उसमें पहनाया गया, और साथ में रेड कलर फिर अच्छी लग रही है। एंड आई लव द ब्लैक, आई लव द रेड पैंट्स, आई लव द फैक्ट दैट आपने रेड की ही फैमिली में शूज़ भी आपने अब रेड का रखा हुआ है, तो फिर रेड को सब तो यूज़ करना है ना हमने, उसमें यूज़ यही कर रहा है कि रेड के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन ज़्यादा यूज़ हुआ है यहाँ पे। हमने इसमें बेज कलर भी यूज़ किए, मगर इसमें ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन दी बेस्ट होता है। अच्छा, हमारे बच्चे के बालों में भी रेड हाइलाइट्स है ना? लो लाइट मैंने कल चेंज किया, मैंने बिल्कुल रेड किए हुए थे। अच्छा, रेड किए हुए थे, क्यों चेंज किए ना? शो के लिए तो रहने देती ना। क्या पता ये अब मसला बड़ा है, एक तो हमारे बच्चे जो है ना पहले से चीज़ें कर लेते हैं, बट यू लुक गुड, यू लुक रियली प्रिटी माशाल्लाह। अच्छा, आइए, ये जो हमने कुछ यहाँ पे कपड़े रखे हैं, अब देखिए ना, इधर आ जाए। अब ये ट्राउजर्स जो हैं, जी जी, दीज आर सो लवली। ये आप वाइट टॉप के साथ पहन लें इन द डे, ब्लैक टॉप के साथ पहन लें, बेज के साथ पहन लें, बहुत अच्छा लगेगा। बेज और वाइट के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा। बेज और वाइट के साथ कॉम्बिनेशन, एंड यू सी इसके अंदर एक फ्लोई है। तो फॉर एग्जांपल, जिनको सर्दी लगती है, नीचे आप टाइट्स पहने, ऊपर से ये चढ़ा लें, यू आर गुड टू गो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल कैजुअल लुक्स में है, और कोई ऐसा नहीं है ओवर लुक्स आपको नजर आएंगे कि रेड कलर मैच नहीं कर रहा या सूट नहीं करेगा, इसका अटैच नहीं होगा। ये कंप्लीट ड्रेस है पूरा रेड में, इसके नीचे आप नीचे टाइट्स पहन लें, जीन्स पहन लें, बट इट्स लुक डिफरेंट। एंड देखिए ना, ये अब देखिए ना रेड के साथ, अब ये दिस इज सच अ प्रिटी टॉप, एंड द पॉइंट इज ये देख के आपको पता चल रहा है कि इसकी काउल लेग कितनी एलिगेंट लगेगी। देन लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा, आई बिलीव दैट एवरीवन शुड हैव अ रेड स्वेटर इन देयर वार्डरोब। हाँ, आजकल तो स्वेटर्स विंटर का मौसम है, और एवरीवन शुड हैव अ रेड स्वेटर इन देयर वार्डरोब। एक केप शॉल है इसमें, और ये स्वेटर्स हैं। आई रियली लाइक दिस, आई रियली लाइक दिस, बिकॉज बात ये ना कि मुझे फॉर एग्जांपल आई लव फ्लोई टॉप्स ऑन टॉप, बट जिन लोगों को बटन डाउन चाहिए वो बटन डाउन लुक के साथ भी जा सकते हैं। इट जस्ट डिपेंड्स व्यूअर्स ऑन व्हाट यू वांट। यू वांट टू डू अ स्लाइटली मोर गर्ली लुक, यू कैन डू दैट काइंड ऑफ अ थिंग। This is also lots of fun with a little brooch on it, and brooch removable है, किसी भी चीज़ पे हो सकता है, चेंज कर सकते हैं, कोई ब्रोच पुट कर सकते हैं यहाँ पे, अपने गोल्डन में चले जाएं, सिल्वर में चले जाएं। अब बात ये कि देखिए, जिस तरह ये है आपका, इसके साथ अगर आप, हाँ, ये लुक क्रिएट हो जाएगी इसकी। ये देखिए, it's a very very pretty, very elegant day look. Yes. Very nice day look that you guys can create. So just depends on what you want and what you don't want. I mean, this red color के भी हमारे पास for example black pants है. Black pants के ऊपर आप ये वाला अगर टॉप पहन लेते हैं, that also works. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ। रेड एक्चुअली वो कलर है, जैसे आप एक, मैं हमेशा कहती हूँ कि वन पेयर ऑफ रेड शूज, नाइस रेड शूज, और एक अच्छा लाल क्लच हर औरत के पास होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली। सो इट लुक्स गुड। अच्छा, चले वहाँ पे चलते हैं। अब मैंने ज़रा फूलों के ऊपर भी नज़र डालनी है। अमरीन, आइए ज़रा मुझे दिखाएं कि हमारे फ्लावर्स की क्या सिचुएशन है। आप आया जाके बैठ जाएं वहाँ पे। हाँ जी, मोहम्मद अली, बताइए कि अब बताइए कि क्या हमने किया अपनी अरेंजमेंट के साथ एग्जैक्टली। ये बेसिकली एक्रेलिक बॉक्स जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इसके अंदर हमने 2 to 3 इंचेस पानी डाला है, और इसकी 1/2 इंच तिरछी कलम की तरह जो है स्टेम कटिंग की है, इसमें डिप की है, और ये एक हमारी ये प्रोडक्ट तैयार होगी। इससे बेसिकली जो है मतलब फ्लावर्स जो हैं वो फ्रेश भी रहेंगे, क्योंकि उनको पानी भी जो है वो मिल रहा है, और कटिंग भी जो है वो हम लोगों ने स्टेम की हुई है, तो जिसकी वजह से जो पानी जो है उनको अच्छा मतलब कि सो करेंगे, और बहुत ही एलिगेंट सी और मतलब कि अच्छी लुक है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने अपने फ्लावर्स उसमें नहीं डाले, हमने कोई बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं किया हुआ, जैसे हमने रोज़ यूज़ किए हैं बीच में, लेकिन बहुत ही अच्छी इम्पैक्टफुल एक अरेंजमेंट जो है ना वो बन गई है। एंड बात ये है कि देखिए, जिन लोगों को ये होता है, यू नो फॉर एग्जांपल कोई गिफ्ट बास्केट लेके जा रहे होते हैं और उस बास्केट के साथ वो चाहते हैं कि फ्लावर्स भी लेके जाएं, हमेशा एक बात याद रखिएगा व्यूअर्स कि जब आप किसी के लिए भी फ्लावर्स लेके जाते हैं
तो इस चीज़ को जहन में रखें कि क्या एक ऐसा घर है जहाँ पे फूलदान ज़्यादा होंगे, उनके पास अवेलेबिलिटी होगी, और मौका भी देखें। होता ही है कि कभी कभी किसी की सालगिरह होती है तो सारे लोग जो हैं वो फूल ले जाते हैं, तो ज़रूर लेके जाएं फूल, लेकिन फिर बॉक्स अरेंजमेंट में लेके जाएं ताकि उनको फिर भागना दौड़ना ना पड़े कि भाई अब हम फूलदान कहीं से ढूंढे, फूलों को काटे लगाएं। अरेंजमेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि एज इट इज़ उनके ऊपर से प्लास्टिक उतार के आपने फूलदान में डाल दिया, और अगर अरेंजमेंट से बेहतर चीज़ की तरफ जाना है तो बॉक्स्ड अरेंजमेंट की तरफ जाएं, ताकि रेडीमेड चीज़ दी उसी के अंदर वो फूल उसी के अंदर पानी डालते रहें और वो सेट रहेगी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब जानते हैं अपने गेस्ट से फाइनली कि रंगों की इनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। जी अयाज, क्या कहेंगे आप एज अ डिज़ाइनर? रेड की तो हमने बात की, लेकिन रंगों की क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में? लड़कों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि दे आर नॉट इनटू कलर्स, लड़कियां कलर्स में इंटरेस्टेड होती हैं। हमने शुरू में बात की, मैं चाहूँगी कि आप दोनों बॉयज़ इसको काउंटर करें। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो लड़कों में भी वैसे ही कलर्स की ज़रूरत है जैसे लड़कियों में है, और चल भी रहे हैं, और हम लोग उनको वेयरिंग में, यूजिंग में, एक्सेसरीज़ में, एवरीथिंग में कलर्स इन हो गए हैं सारे। और कलर्स आपके सामने ही है कि ब्लैक या वाइट से बाहर निकलेंगे। कोई पेंटिंग देख लें, नेचर में कितना कलर है। अगर आप मेल और फीमेल जानवरों को भी देखें तो मेल के अंदर अक्सर ज्यादा कलर्स होते हैं। पीकॉक को देखें आप, मोर को देखें, स्पेशली तो बर्ड्स मेल में तो पीकॉक होता है जो एक्चुअली कलरफुल होता है, फीमेल तो बड़े म्यूटेड कलर्स में होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जितने भी आपके मेल बर्ड्स में तो सारे मेल्स हैं, उनमें सारे कलर्स अवेलेबल हैं, और ऐसे कलर्स हैं कम्बिनेशंस के अनबिलीवेबल है। तो जब नेचर में इतने कलर्स का इस्तेमाल है, यानी कि हमारे लिए एक नेचुरल चीज़ है कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होना, तो फिर हम कलर्स को अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट करते? ब्लैक, बेज, ब्राउन, थोड़ा सा इसमें से बाहर बस एक हेजिटेशन होती है। एक्चुअली कलर्स चाहते हैं बट एक हेजिटेशन की वजह से वेयर नहीं करते हैं। उसको वेयर करना है कैसे है, या एक हेजिटेशन होती है हाउ इट लुक लाइक। नहीं, बट आप जैसे लोग जो डिजाइनर्स भी हैं और इमेज कंसल्टेंट्स भी हैं, आपके पास भी तो जाया जा सकता है ना, तो कि हमें गाइड की ये मुझे मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी या चाहती हूँ कि मैं कलर्स इनकॉर्पोरेट करूँ, तो गाइड भी किया जा सकता है। हम तो इसी वेट में होते हैं कि हमारे पास कोई आए, हमसे गाइडेंस ले और हम उसको बताएं कि ये कलर्स ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, कि आप वो ब्लू और ब्लैक ग्रेस के कम्बिनेशन से बाहर आके और उसमें आप ग्रीन ऐड करें, आप उसमें येलो ऐड करें, रेड ऐड करें, पिंक कलर ऐड करें। इसमें कोई ऐसी वो अपेयरेंस नहीं है कि आपको लगे कि हाँ उसको कहाँ यूज़ करना है। That is the point. Exactly. आप क्या कहेंगी as someone who has a flower business, who has a gift giving business? बेसिकली कलर्स की ऑफ कोर्स हमारे पे इम्पैक्ट तो होता है, हमारा जो है वो मूड भी जो है वो उससे अफेक्ट होता है। अगर हम अपना आप को अगर सराउंड करें हम विद कलर्स, तो हम लोग जो हैं वो ज़्यादा जो है वो ब्राइट रहेंगे। और रेड जो है मतलब वैसे ही जो है वो इसको किया जाता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर है, तो इसको मोस्टली जो है हम लोग लव के साथ जो है उसके साथ ही हम लोग एसोसिएट करते हैं। जो है वो कभी कभी जो है वो एंगर के साथ भी जो है वो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इमोशंस डिपिक्ट करता है रेड कलर जो है वो हमारा। लेकिन कलर जो हैं आपके पास मतलब होने चाहिए आपके जो है थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए आपकी लाइफ को। आई थिंक कलर जो है ना वो ऐड होने चाहिए आपकी लाइफ में, किसी भी वे में हो सकते हैं, आपके कपड़ों में, आपकी जो है वो इंटीरियर में, या आपके पास जो है वो मतलब कोई किसी भी चीज़ में आप जो है वो इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप देखिए ना, हमने जिस तरह किचन में भी लाल रंग को इनकॉर्पोरेट किया है। हाँ जी शेफ कोमल, क्या सिचुएशन है? बिल्कुल डन है, गाजर का हलवा भी और चिकंदर गोश्त भी। अब देखे ना, हमने कहा किचन में भी हम लाल चीजें बनाएंगे। आपने आज सारा डे रखा ही रेड है ना? हाँ, कल येलो रेड डे था, हमने कल कड़ी बनाई है। जबरदस्त। हमारी साइंस आप चेक करें, हम भी कोई चीज नहीं छोड़ते। जो कह रहे थे ना, कलर्स एज अ सिंगर, एज एन आर्टिस्ट, आपकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं? अच्छा देखिए, मैं बात हो रही थी कि कलर आप शायद जो पहन रहे होते हैं उसी में कंफर्टेबल होते हैं। सेम केस विद मी, मैं पहले भी आपके शोज़ में आता हूँ, अक्सर टोटली ब्लैक ड्रेस होता है, मुझे लगता है उसमें मैं ज़्यादा कूल नज़र आता हूँ। बट मुझे ये भी आई एम डैम श्योर कि मैं कोई भी कलर पहनूंगा मुझे अच्छा लगेगा। शायद हम लोग ट्राई नहीं कर रहे होते, बट अगर मैं जब आया तो कलर रेड रेड नज़र आ रहे थे। जब मैंने जहाँ भी नज़र डाली है मुझे हर चीज़ में रेड नज़र आया। बाहर बॉटल रखी हुई थी तो उसका जो कैप था वो रेड था, तस्वीरें देखी बाहर
वो गार्ड ने वो जो स्लैश पहनी हुई वो रेड, तो मुझे हर तरफ ना रेड रेड नज़र आया। इट मीन्स कि हमारे माइंड का होता है कि हमने वो जो लिबादा उड़ा हुआ है कि ये इसमें मैं सूट करता हूँ तो वही पहना, बट कलर अल्लाह ताला ने कलर दिए, फ्लावर्स देख लें आप, अभी भी आप नज़र दौड़ाएं रेड आपको नज़र आएगा और बड़ा ग्रेसफुल नज़र आएगा। मेरे कहा सारे कलर्स ट्राई करने चाहिए। मैंने आज पहना है तो लोगों ने तारीफ की है, बट वही वाली बात है ना, बिकॉज़ यू आर ऑलवेज इन ब्लैक, आई हैव ऑलवेज सीन यू प्रेडोमिनेंटली इन ब्लैक। और बात ये, आप क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज्यादातर अभी भी पाकिस्तान में मर्द कलर अवॉइड करते हैं। हाँ, शूटिंग में नेवी ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक ज्यादा यूज होता है। निकल आओ ना बाहर, उससे निकल आओ ना बाहर, खुदा का वास्ता निकल आओ। ओके अच्छा, फाइनली बताओ कि आजकल मसरूफियात क्या हैं? क्योंकि आजकल सिर्फ इवेंट चल रहे हैं और कोई टाइम नहीं है। नौकरी को टाइम दे रहे हो? नहीं, उसके अलावा बॉसेस देख रहे हैं आप? नहीं, अभी देख रहे हैं। अभी सेकंड हाफ में एक और चैनल पे था, मैंने माजरत की, कल भी की। मैंने कहा नहीं यार, एक दिन में एटलीस्ट एक। बट काम अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र। वंडरफुल, वेल बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग टू यू। मौला ने मौला के सॉन्ग से रंग लगाए हुए। वो मैं आपको पता है कि वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि वो उसको कुछ हमें करना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग उसके साथ। यस, मैं कल आपने कुछ कहा भी था लास्ट टाइम। हाँ, वो मैंने किया भी था। अच्छा, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। क्योंकि होता है ना कि वो जब एक चीज डन हो जाती है फिर उसके बाद फिर उसको जब परसू करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर लेकिन दोबारा उसको मार्केट में इन रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं, तो वहाँ पे दे कैन यूज। Agreed. We can talk about that off air also, and we will discuss that also. But आपके by the way काम क्या में क्या हालात, क्या मामलात चल रहे हैं, ये भी तो हमने पूछा ही नहीं। आपको पता है लाहौर में आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है, आपको लास्ट टाइम बताया था। आजकल वही इसी में बिजी हैं सब लोग, जैसे वो इवेंट में बिजी हैं वैसे हम डिज़ाइनिंग में हर किसी को एक नई डिज़ाइन चाहिए, नई लुक्स चाहिए, तो उसी में बिजी हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लोग कपड़ों की तरफ जाते थे ना, कि अगर सबने सूट्स वगैरह पहने हुए तो बाकी मर्द या तो सूट पहनते थे या फिर वो टिपिकल जो है ना शलवार कमीज़ के साथ कोटी पहन लिया, व्हाटएवर। आपको क्या लग रहा है, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं मेल फैशन में? नहीं, ट्रेडिशन को तो हम नहीं चेंज कर सकते। अब अगर हमने एक इवेंट है तो उसके मुताबिक शलवार कमीज़ पहननी तो पहननी है, मगर अब वो टिपिकल वही वाइट शलवार कमीज़ से बाहर निकाल के उसके साथ वेस्ट कोट अटैच किए, उसको उसकी लुक क्रिएट की है, या उसके साथ कोट्स ऐड किए हैं, प्रिंस कोट्स ऐड किए हैं जो पहले लोग नहीं वेयर करते थे, उनको दोबारा ऐड किया उसके अंदर कि ये एक डिफरेंट लुक है। उस चीज़ें ऐड करके, तो ट्रेडिशन तो नहीं हम चेंज कर सकते, हम उसकी लुक उसके इवेंट के मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं, वो हम करते हैं, उसी में लगे रहते हैं। I mean, आपकी क्या मसरूफियात हैं आजकल, ज़्यादा किस चीज़ का जोर है? जी, आजकल भी जो हैं वो इवेंट्स ही हैं। लाइक अभी जो था वो, क्योंकि इस विंटर में जो है ऑफकोर्स शादियाँ ज़्यादा होती हैं, तो एनिवर्सरीज़ भी और बर्थडेज़ भी जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो काफ़ी जो है ये बिजी मंथ ही जाता है ये भी। और फिर आगे ऑफ कोर्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जी, और आगे वैलेंटाइन डे भी जो है 14 फेब जो है वो तो फिर पूरा ही रेड के साथ ही एसोसिएट होता है, तो वो तो फिर फ्लावर्स के साथ ही जो है ना वो पूरा। अच्छा, मुझे बाय द वे इससे बहुत गिला है, क्योंकि मुझे जो एक प्रॉब्लम है ना विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंटाइन डे, कि जिस तरह मुझे मदर्स डे के साथ और फादर्स डे के साथ इशू है। देखिए, एक दिन कोई मखसूस तो नहीं होता ना प्यार का इजहार करने का। आई मीन ग्रांटेड वो लोग एक बहाना बना लेते हैं, और ये मियों के लिए एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज है ना, कभी वो वैलेंटाइन डे का आएगा तो हम आपको फूल देंगे। ओ भाई, बाकी साल नहीं आपको मुझसे प्यार होता। तो मैंने अपने शौहर को बड़ा क्लियरली कहा, मैंने कहा उस दिन के अलावा हर रोज तुमने मुझे फूल देने, मैं ऊपर से आई हूँ। 365 डेज है ना, एक दिन आप निकालते हो उसमें से 14 फरवरी का, बाकी सारे साल आपने मुझे फूल देने। फिर अगर प्यार है तो फिर है ना। इतने सारे इवेंट्स हैं, वो स्पेशली हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, हर जगह फूल दें, क्यों नहीं देते हैं? हाँ, लेकिन बड़े कन्वीनियंट ही हस्बैंड्स भी भूल जाते हैं, और मेरे केस में बीवियां भूल जाती हैं। मेरे शौहर का सबसे बड़ा मुझे गिलाई है कि तुम्हें हमारी वेडिंग एनिवर्सरी क्यों नहीं याद रहती। मैं कभी कोई तारीख बता रही होती, कभी कोई तारीख बता रही होती। हाँ, और जब मुझे एक दफा याद रहा तो उस दिन मैं ढोल लेके गई थी, बाकायदा ढोल लेके गई थी उसके दफ्तर। उसके बाद उसने कहा खुदा का वास्ता कोई जरूरत नहीं है, देखिए कहता खुदा का वास्ता वेडिंग एनिवर्सरी भूल जाओ हमारी, भूल जाओ, क्योंकि हर बार ताना पड़ता था ना भूल जाती हो। मैं कहा अब देखना मैं क्या करती हूँ। मैंने इतना तमाशा डाला कि उसके बाद फैसले का जिंदगी में आज के बाद वेडिंग एनिवर्सरी मत याद रखना। एनीवे, ये तो कुछ घरेलू बातें हो गई। व्यूअर्स, आपका शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस, ब्लेस यू। आज हम रेड को सेलिब्रेट कर रहे थे, वैसे तो हम हर रंग को सेलिब्रेट करते हैं व्यूअर्स, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा कलर वाली एलिमेंट को भी लेके आएं, और याद रखें कि कौन से कलर की किस किस्म की सिग्निफिकेंस होती है। रेड के बारे में बार बार एक बात आपको रिमाइंड करेंगे कि लाल एक ऐसा रंग है जो
आपको हाइपर भी कर देता है, आपको अग्रेशन की तरफ भी ले जाता है। सो उसका सोच समझ के इस्तेमाल करें। और अगर ऑलरेडी पर्सनैलिटी बहुत अग्रेसिव है तो कम से कम जो आपका घर का डेकोर है और जो बहुत चीज़ें आपकी नज़र के सामने आती हैं उसमें उसको थोड़ा सा अवॉइड किया करें। और अगर ज़रा धीमी पर्सनैलिटी है तो रेड्स एंड येलोज एंड ब्लूज एंड ग्रीन्स दे कैन ऐड टू योर पर्सनैलिटी मोर। यहाँ पे शो को क्लोज़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का, एंड आपसे कुछ सुनते सुनते ही हम शो को क्लोज़ करेंगे।